हेलो स्टूडेंट्स। आप लोग जो 10th और 12th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए कुछ मैं टिप्स बताने वाला हूं जो इंग्लिश लिटरेचर और लैंग्वेज जिनके पास होती है, इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर ग्रामर तीनों चीज़ें होती हैं। तो इन तीनों चीज़ों में क्या होता है, कुछ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और इन्हें ये नहीं समझ में आता है कि हम कैसे तैयारी करें। उनके लिए कुछ हम टिप्स बताने वाले हैं, जैसे कि बोर्ड एग्ज़ाम में जो ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस आते हैं उनको आप अपने टीचर से पढ़ ही चुके होते हैं या कुछ समझ में नहीं आता है तो बार बार उनको रिपीट करिए। उनके कुछ रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करिए। इसके बाद इंग्लिश लिटरेचर की बात आती है, जिसमें पोइट्री आप देखते हैं, पढ़ते हैं। एक पोइट्री है, प्रोज़ है, किसी किसी 12th क्लास में कहीं कहीं बोर्ड के एग्ज़ाम में ड्रामा भी रखा गया होता है। तो इन सभी के अगर क्वेश्चन आते हैं तो उनको क्वेश्चन के आंसर को कैसे हल करें और उनको आसानी से याद भी कैसे करें तो बताने वाले हैं। चलिए आपको बताते हैं कुछ टिप्स जिनको आप अपने माइंड में ज़रूर रखें और माइंड में रख करके 1 बाय 1 क्वेश्चन के आंसर को रिपीट करते रहें। इंग्लिश सब्जेक्ट के शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर्स को याद रखने के लिए और याद करके एग्ज़ाम में लिखने के लिए आपको सबसे पहले एक काम करना होगा। अभी से अपने सिलेबस पर ज़्यादा ही अपने कंसंट्रेट कीजिए कि सिलेबस तुम्हारा क्या है। आपका जो सिलेबस होता है, सिलेबस के ही अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सिलेबस सबसे पहले आपको याद रखना है और फिर अपने प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर आए हैं उन क्वेश्चन पेपर को आप सबसे पहले देखिए, पढ़िए। उन क्वेश्चन पेपर को सबसे पहले ये देखना है कि कौन से राइटर या कौन से उनके राइटर के राइटिंग का क्वेश्चन बार बार आया है। केवल आपको राइटर लेना है। जैसे किसी के राइटिंग का थीम क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, सेंट्रल आइडिया क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, मैसेज ऑफ द राइटर करके पूछ दिया जाता है। इस तरीके से कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आपको इन बात पे फोकस नहीं करना। फोकस सिर्फ इतना करना है कि कौन से राइटर और कौन से राइटर की राइटिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर आप केवल एक लॉन्ग आंसर, एक उन राइटर का लॉन्ग आंसर याद कर लें। अब याद कैसे करें वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आप माइंड में रखिए, एक एक पॉइंट नोट करते रहना। पहला क्या है कि सबसे पहले आप एक पैराग्राफ चूज कीजिए। लिखने चलते हैं तो सबसे पहले नोट्स ही बना लीजिए। तो पैराग्राफ लिखिए। पहला पैराग्राफ आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, जो संबंधित क्वेश्चन के राइटर का होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये राइटर का लॉन्ग आंसर बार बार आया है, इनकी राइटिंग का बार बार आया है, तो सबसे पहला जो आपका पोइट्री का हो या प्रोज का हो या शॉर्ट स्टोरी का हो, नॉवेल भी अगर होती है किसी के बोर्ड में सिलेबस में, तो सबसे पहले वाला लॉन्ग आंसर आपको तैयार करना। पहले वाला तो लॉन्ग आंसर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना ही है। तो पहले वाला सबसे पहले आप उठाइए, आप अपने पेज खोलिए जो बुक के हैं। उसमें क्या करना है कि जो राइटर दिया गया है, राइटर के ऊपर और एक दो सेंटेंस उनकी राइटिंग के ऊपर एक पैराग्राफ आपको लिख लेना है, इंट्रोडक्शन, एज इंट्रोडक्शन। तो हेडिंग डालना है आपको इंट्रोडक्शन। फिर उसके बाद चलना है आपको राइटर के ऊपर। राइटर को पढ़ना है तो राइटर की 3 चीज़ें आपको पढ़नी है, ओनली 3 थिंग्स। पहला पॉइंट ये है कि राइटर के डेट ऑफ बर्थ और राइटर कहाँ जन्म लिया है। उसके बाद राइटर की लाइफ बैकग्राउंड को आपको लेना है। लाइफ बैकग्राउंड मतलब ये हो जाएगा कि उनके फैमिली बैकग्राउंड में माता पिता का नाम और उनका व्यवसाय क्या था, प्रोफेशन क्या था। और तीसरे नंबर पे ये आता है कि राइटर का इंटरेस्ट किस लाइन में रहा है, वो भी आपको सबसे पहले करना है। राइटर कोई कोई ऐसा होता है राइटर बाद में बनता है, कोई प्रोफेशन उसका अलग से रहा है या कोई इंटरेस्ट दूसरा उसका रहा है, तो उसके टिप्स को आप नोट कर लेना कि 4 5 8 सेंटेंस आपके इसी में बन जाते हैं इंट्रोडक्शन में। तो आपको इंट्रोडक्शन लिखते समय राइटर के फैमिली बैकग्राउंड से लेकर के और राइटर के खुद के अपने इंटरेस्ट में, और अगर राइटर खुद एक राइटर ही है स्टार्टिंग से ही, तो
तो उसको राइटर की राइटिंग के ऊपर आपको लिखना है कि वो अच्छे थे, पॉपुलर, एशियस्ट थे, फिलोसफर थे। इस तरीके का आपको सेंटेंस बना लेना। खुद के सेंटेंस जितने ज़्यादा बनाओगे ना, उतनी ही ज़्यादा तुम्हें अच्छे दिमाग में आपके घुसता रहेगा। ये बात होती है। अच्छा, एक आपका पैराग्राफ हो गया इंट्रोडक्शन। दूसरा पैराग्राफ अगर आपको लिखना है तो इस तरीके से लिखिए। दूसरा पैराग्राफ मीन्स शॉर्ट आंसर भी इसमें ही पूछ दिया जाता है। जैसे सेंट्रल आइडिया, या तो आप हेडिंग डालिए सेंट्रल आइडिया, या तो थीम हेडिंग डाल दीजिए। थीम मीन्स विषय वस्तु या कथानक, और या फिर सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया आपका पोएम में होता है, और थीम नॉवेल, शॉर्ट स्टोरी, एसे और ड्रामा में थीम आता है। तो इस तरीके की हेडिंग आपको डालनी है। फिर आपको उसकी राइटिंग को पढ़ना है। राइटिंग में आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले जब बुक में जो टेक्स्ट दिया जाता है राइटिंग का, उसको एक एक लाइन पढ़ें। एक एक लाइन पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले एक चीज़ करनी है कि कोई भी डिक्शनरी ऐप डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल पर, और जो आपको टिपिकल वर्ड लगें, समझ रहे, ध्यान से समझना, जो भी आपको टिपिकल वर्ड लगें, उन टिपिकल वर्ड की हिंदी में या उनकी दूसरी मीनिंग आप उन वर्ड्स के ऊपर लिखते रहें। जब आपका पूरा सेंटेंस जब हो जाए फुल स्टॉप तक, तो सारे वर्ड लिख जाएंगे टिपिकल, फिर आपको आसानी से वो सेंटेंस समझ में आ जाएगा। और जब समझ में आ जाए, इसी तरह से आपको करना है। कई सेंटेंसेस इस तरीके के करना है, मतलब पूरा आपको टेक्स्ट करना है जो टेक्स्ट दिया गया है। अब उसमें मेन सेंटेंसेस को आप उठा लीजिए, और उन मेन सेंटेंसेस को लगभग एक पैराग्राफ के रूप में चूज करके लिख लेना है। तो ये आपका थीम या सेंट्रल आइडिया हो जाएगा। तो थीम या सेंट्रल आइडिया को लिखने के लिए एक चीज़ और है, स्टार्टिंग में एक सेंटेंस और लिखना है। नोट कर लें, जैसे अगर राइटर है तो राइटर लिखिए, अगर पोइट है तो पोइट लिखिए। द राइटर एक्सप्रेसेस हिज आइडियाज अबाउट। अब अबाउट करके उस ऐसे में या उस राइटिंग में जो दिया गया है, जिसके बारे में बात कही जा रही है, वो अबाउट के बाद वर्ड लिख दें, और फिर कॉमा करके और सेंटेंसेस को जोड़ते रहें। ये आसान तरीका है। एक दूसरा, कई टिप्स हैं इसमें स्टार्टिंग करते समय लिखा जाता है, जैसे द राइटर पॉइंट्स आउट टू वर्ड्स, द राइटर हाईलाइट्स ओवर द के बाद किसके ऊपर हाईलाइट कर रहा है, वो वर्ड को आपको लिखना है। तो इस तरीके से आप स्टार्टिंग में लिख करके और सेंट्रल आइडिया या थीम पूरी लिख डालें। तो 2 पैराग्राफ आपके हो गए। तीसरा पैराग्राफ हेडिंग डालना है आपको राइटर का, जो आसानी से उनकी राइटिंग का के ऊपर जो भी देखो तुम आइडिया क्या है, राइटर के मेन आइडियाज़ को आपको पढ़ना है। पूरे एसे में, पूरी पोएम में, या पूरे उनकी राइटिंग में आपको राइटर के मेन पॉइंट से समझ में आ जाएंगे कि किन के ऊपर विचार, किन बातों के ऊपर विचार राइटर कर रहा है। तो 1 बाय 1 आप उनको अपने चाहे हिंदी में, इंग्लिश में लिख लीजिए, बाद में उसको बना करके सेंटेंस बना दीजिए। तो सबसे पहले याद रखना है कि आपको खुद सेंटेंस बनाने हैं। इससे आप कलेक्शन जब तुम्हारा आपका हो जाएगा उस क्वेश्चन का, तो बहुत आसानी से आपके आंसर बन जाएंगे, चाहे लॉन्ग आंसर हो चाहे शॉर्ट आंसर हो। फिर नेक्स्ट एक पैराग्राफ आपको लिखना है राइटर्स मैसेज या पोइट्स मैसेज या पर्पज। या पर्पज हेडिंग डाल लीजिए या मैसेज। मैसेज क्या देना चाहता है, वैसे दोनों अलग अलग हेडिंग है, लेकिन आपके लिए हम बता रहे हैं 4 पैराग्राफ ही काफ़ी हैं बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के लिए नहीं, लेकिन बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए, 10th और 12th के एग्ज़ाम के लिए इट्स सफिशियंट है। ओके, तो मैसेज हेडिंग डाल दीजिए। आप मैसेज पूरी राइटिंग को पढ़ करके आपको खुद निकाल लेना है कि राइटर का संदेश क्या है इस राइटिंग में, और जो संदेश हो उसको अपने 5, 6, 8 सेंटेंसेस में लिख डालो तो एक पैराग्राफ हो जाएगा। इसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो बार बार वीडियो के टिप्स को पढ़े और लिखते रहिए, इसी से आपको समझ में आ जाएगी। आशा है कि आपको ये मेरा बताया हुआ जो सुझाव है, जो तरीका है, वो समझ में आया होगा, और इसी तरह से आप तैयारी करते रहें। इंग्लिश में पारंगत होना बहुत ही आसान है अगर आप तैयारी करें तो। इन्हीं टिप्स के साथ पढ़ते रहिए। कहते हैं कि इफ़ यू वांट टू सक्सीड, ट्राई इट अगेन एंड अगेन बाय हार्ट। बाय।